अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3, तो जिसमें हमें 3 सेट दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट एंड बी सेट दिया गया है, और कहा जा रहा है देन फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ईटीसी। ये सारे के सारे हम क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस किया था। तो इस क्वेश्चन में हम कॉम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होता है यूनिवर्सल सेट में से, उसको हम माइनस करते हैं, मतलब डिफरेंस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे ए को। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और उसके बाद ए सेट में कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, ए सेट में मौजूद हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी हमने यहां पर क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट मालूम करते वक्त हम यूनिवर्सल में से ए को डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट सेम होते हैं हम उसको काटते हैं। सिंपल सी बात है, 1 यहां से भी कट गया, यहां से भी 2 3 4 5 2 3 4 5 यहां से कट गया। तो अभी यहां पर क्या बचा हमारे पास, 6 7 8 9 एंड 10 बच गया। ठीक है, डिफरेंस करने के बाद दोनों सेट्स में से हम पहले सेट के एलिमेंट लिखते हैं। दूसरे सेट के एलिमेंट कितने भी बच जाए हम नहीं लिखेंगे, जस्ट पहले सेट के लिखेंगे। तो अभी हमने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना था, तो आप यहां पर ये आपका बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की सिंबल आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर ए के ऊपर आप सी दे दो, छोटा सा सी दे दो, ये भी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। ये जो ए का कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम हो गया, यहां पर साइड करके रखो, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो यहां पर लिखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट हमें मिला है 6 7 8 9 एंड 10। हम इसको रिमूव करके बाकी का मतलब जो है पार्ट, बाकी के हिस्से जो है उसको सोल्व करते हैं। अभी हम मालूम करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जैसे हमने ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यूनिवर्सल सेट में से 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। उसके बाद डिफरेंस की निशानी, उसके बाद बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 3 5 7 एंड 9। तो अब दोनों में देखेंगे कौन से एलिमेंट जो है सेम है, 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 9 ये दोनों में सेम थे। बाकी जो ए में बच गए, हमने वही जो पहले सेट में बच गए हम वही लिखेंगे, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, यहां पर आपका बन गया बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सेट भी आप यहां पर लिखो, ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहां पर ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब इसको रिमूव करने के बाद बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे हम। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है ए का इंटरसेक्शन यूनियन करो बी के इंटरसेक्शन के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम किए हैं ये आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगी आपकी। तो अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन करेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। हमने तो कॉम्प्लीमेंट मालूम किए हुए हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं सेटों को हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद यूनियन के बाद बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, दोनों सेट हमने लिख लिए। अब आपको पता है कि यूनियन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में हम सबसे पहले हम पहला सेट लिखेंगे 6 7 8 9 एंड 10।
अब दोनों सेट्स में देखेंगे पहले सेट के सारे एलिमेंट उतारने के बाद कि दूसरे सेट में देखेंगे कौन से एलिमेंट इसके साथ मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है 6 मिल रहा है, 6 नहीं लिखना। उसके बाद 8 मिल रहा है, 8 नहीं लिखना। 10 सॉरी यहाँ से मैंने काट दिया, नहीं काटना चाहिए था। 10 मिल रहा है तो 10 हमने यहाँ से खत्म कर दिया। बाकी जो एलिमेंट बचे आपने वो यहाँ पर लिखने हैं। तो आपका ये बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि आपको यहां पर दोनों मिले हुए हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट करेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट जो है आपके पास मिला हुआ है तो 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट जो है आपके पास 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम करते हैं जो दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम है हम जस्ट उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 सेम है, यहाँ पर भी 6 मौजूद है, यहाँ पर 8 मौजूद है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 मौजूद है। तो हमारा इंटरसेक्शन होगा 6 8 एंड 10। ये आपका चौथे का आंसर आ गया। अब उसके बाद 5वां पार्ट करना है हमने। अगर आपने नोट करने हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप वो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है आप इसके नोट कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम कम है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी करवाता जा रहा हूं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके नोट आउट कर सकते हैं अपने पास। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए का यूनियन बी का यूनियन फिर उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो अब ये वाले सेट्स जो हैं आपके पास आगे क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, मतलब ए सिंपल ए, ठीक है, सिंपल ए यूनियन करना है सिंपल बी के साथ, जो आपको ए सेट ये वाला और ये वाला मिला हुआ है, दोनों को यूनियन करके फिर उनका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहला पार्ट हम करेंगे यूनियन। तो सॉल्यूशन तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए को यूनियन करेंगे बी के साथ। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद यूनियन बी में कौन से हैं, 1 3 5 7 8 सॉरी 7 9। ठीक है, ये एलिमेंट आपके पास बी सेट में मौजूद हैं। अब यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं, ए को यूनियन किया बी के साथ। तो यूनियन में हम पहला सेट वैसा का वैसा लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला सेट वैसा का वैसा लिखने के बाद इस सेट में दूसरे सेट में जो भी चीज़ सेम होगी हम उसको नहीं लिखेंगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इस सेट में जो भी सेम है हम उनको काट देंगे। अब जैसे कि 1 सेम है, 3 सेम है, 5 सेम है, ठीक है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे, 7 एंड 9 लिख देंगे। ये आपका ए यूनियन बी बन गया। अभी हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को, जो आपको ये मालूम हुआ ए यूनियन बी, तो आपको ये वाला सेट मालूम हुआ है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से यही सेट हम माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद माइनस की सिंबल, जो आपने ये आंसर निकाला है यूनियन बी का, वो लिखना है 1 2 3 4 5 7 एंड 9। अभी आपने क्या करना है, फिर से वही बात, डिफरेंस की बात आ गई, तो दोनों में जो भी सेम नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आपने उसको काटना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 एंड 9, 7 एंड 9 दोनों में से खत्म हो गया। बाकी आपके पास जो पहले सेट में बचे हैं एलिमेंट आपने वो लिखने हैं। यहां पर बचा है आपके पास 7 8 एंड 10, ये 3 एलिमेंट बचे हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था मालूम करने के लिए, आपका मालूम हो गया। उम्मीद है कि आपको मतलब जो है जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आती होंगी। तो चलो चलते हैं फिर अपने
क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं पार्ट नंबर 6 में देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में क्या है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे कि हमने यूनियन मालूम किया, इसी तरीके से आपने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। सो सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए सेट में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की निशानी देनी है आपने, फिर उसके बाद 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये दोनों सेट आपके पास आ गए। अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जो चीज़ सेम होती है हम उसको लिखते हैं। अब ये दोनों सेट में क्या सेम है, 1 1 3 3 5 एंड 5। बाकी एलिमेंट सेम नहीं है तो हम 1 3 एंड 5 लिखेंगे। लिख लिया, ये हमें इंटरसेक्शन मालूम हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन के बाद कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये वाले एलिमेंट हमारे पास मौजूद हैं और ए कॉम्प्लीमेंट बी वाले एलिमेंट उठाएंगे हम यहाँ से। तो 1 3 5 1 3 5। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों में सेम एलिमेंट काट के बाकी पहले सेट के एलिमेंट लिखते हैं। तो दोनों में सेम क्या है, 1 3 5 1 3 5 कट गया। तो बाकी आपके पास बचा 2 4 6 8 9 एंड 10 आपके पास एलिमेंट बच गए। तो ये आपका बन गया ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर भी चेक करते हैं, 2 4 6 7 हमने यहाँ पर नहीं लिखा है तो 7 यहाँ पर हम लिखेंगे, 7 लिखा, फिर उसके बाद 8 लिखा। ठीक है, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बन गया। अभी हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को रिपीट करके देखें, तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए का इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद डेल्टा बी, ए का कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। मतलब डेल्टा हम मतलब क्या करते हैं, इस निशानी का मतलब है डेल्टा, इस निशानी का नाम है डेल्टा, लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पर, सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले अब वही सेट हमने इस्तेमाल करना है जो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला हुआ है, हमने क्या मालूम किया था, 6 7 8 9 एंड 10। फिर उसके बाद डेल्टा की सैंपल हमने देनी है। डेल्टा की सैंपल देने के बाद बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, दोनों सेट्स में जो चीज़ सेम है हम वो नहीं लिखेंगे, हम वो उनको काटेंगे। दोनों में जो चीज़ सेम है, जैसे कि यहाँ पर 6 6, उसके बाद 8 8 10 10, ये दोनों में कॉमन थे। तो हमने क्या किया, डिफरेंस में हम क्या कर रहे थे, दोनों में सेम एलिमेंट काट के सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करना है, दोनों में से सेम एलिमेंट काट के बाकी जो दोनों सेट में एलिमेंट बच रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बच गया 7 9 और इसमें बच गया 2 एंड 4। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ मालूम करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये अपने माइंड में रखिएगा कि सेट में जो अरेंजमेंट होती है उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो, 2 4 7 एंड 9, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो है 8वां पार्ट है, 8वां पार्ट हम करेंगे इसका। 8वें पार्ट में देखते हैं कि क्या है। 8वें पार्ट में है आपका ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कि यूनियन किया, इंटरसेक्शन किया, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, तो इसी तरीके से सबसे पहले हम डिफरेंस मालूम करेंगे, सेमेट्रिक डिफरेंस मालूम करेंगे। सेमेट्रिक डिफरेंस मालूम करने के बाद ही हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो ए सेमेट्रिक डिफरेंस, बी, आप इस निशानी को डेल्टा भी कह सकते हैं। सिंपल हम सेट उठाएंगे क्योंकि इनके ऊपर जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की सिंबल नहीं है, तो हम ये वाला सेट फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हमें ओरिजिनल सेट दिए गए हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ए सेट में है 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद डेल्टा की सिंबल, फिर उसके बाद 1 3 5 7 एंड 8, ये बी का सेट आ गया आपके पास। अब हम सेमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, दोनों में सेम काट के जो दोनों सेट्स में एलिमेंट बचते हैं वो लिखते हैं। अब दोनों में सेम क्या है, 1 1 3 3 5 5, दोनों में सेम थे, काट दिए। बाकी दोनों सेट में जो भी सेम बचा हमने वो लिखना है। 2 4 7 एंड 8, ये आपका बच गया ए सेमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे आप ए का सेमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ, जो हमने यहाँ पर ये वाला मालूम किया है। तो यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेट वही लिख रहा हूँ मैं, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर निशानी देनी है डिफरेंस की। फिर उसके बाद जो हमने ये वाला सेट मालूम किया है यही लिखना है, 2 4 7 एंड 8। अब डिफरेंस में आपको तो पता है कि क्या करना होता है, दोनों में सेम एलिमेंट काटेंगे। 2 2 4 4 7 7 8 एंड 8 हमने काट दिए। बाकी जो पहले सेट में हमारे पास एलिमेंट बचेंगे हम वही लिखेंगे। अब यहाँ पर बचा है 1 3 5 6 9 एंड 10, ये वाले आपके पास एलिमेंट बचे हैं। तो आपका मालूम हो गया ए का सेमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ और उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर भी हम एलिमेंट्स चेक करते हैं, 1 3 5 6 9 एंड 10। तो ये आपका मालूम हो गया ए का सेमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ और उसका कॉम्प्लीमेंट। अभी हम देखते हैं 9वें पार्ट को कि 9वें पार्ट में क्या है, मतलब 9th पार्ट में क्या क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए। तो हम 9th पार्ट में देखेंगे, 9th पार्ट में क्या है हमारे पास, ए का डिफरेंस करना है आपने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल ए सेट को उठाना है और बी कॉम्प्लीमेंट के साथ मालूम कर डिफरेंस मालूम करना है, जो कि यहाँ पर हमने पहले ही मालूम किया हुआ है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए को डिफरेंस करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है। अब सिंपल ए वाला सेट उठाना है आपने, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद डिफरेंस की निशानी, फिर उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट जो आपका यहाँ पर मौजूद है, हमने पहले भी मालूम किया था, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंस में तो हम दोनों में से सेम एलिमेंट काट देते हैं। 2 2 4 4 हमने काटा, बाकी जो पहले सेट में बच गया हमने वो ही लिखना है, 1 3 एंड 5। तो ये आपका बन गया ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपल ये आंसर आ गया। अभी हम देखते हैं अपने 10th पार्ट को। 10th पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है। तो 10th पार्ट में है आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस करना है बी के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपने ये वाला उठाना है और बी का सेट आपने सिंपल वाला उठाना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस करना है सिंपल बी सेट के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 6 7 8 9 एंड 10। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बी का सेट उठाना है, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, डिफरेंस में आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि दोनों में सेम एलिमेंट काटेंगे हम। यहाँ पर है 7 7 9 एंड 9 कट गया। डिफरेंस में हम दोनों में सेम एलिमेंट काट के जस्ट पहले सेट में जो एलिमेंट बच गए वो ही लिखेंगे। अब इसमें बचा है 6 8 एंड 10। तो ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी
मालूम हो गया। ये हो गए आपके सारे के सारे पार्ट क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और उसके पार्ट आपको मुकम्मल समझ में आए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।